अनस जावेद, जिन्होंने एक कंपनी को जीरो से शुरू किया और आज इंटरनेशनल लेवल तक इंडिया में डेवलप करते हैं, उसको इंडिया में और मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी करते हैं। और नॉन पावर टूल्स के ब्रांड है जो ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं। बस इस टाइम लगाया उनके इम्पोर्टर्स के एमडीज के मेरे पे कॉल्स आते कि ये प्रोडक्ट हमने वहां दिया था, खराब हो गया, कम कैसे ठीक होगा। 10-20 हजार में, 30 हजार में कोई आपसे क्या मशीन ले जो उसके स्किल भी इनहेंस और वो एक्सपीरियंस होते हैं खट्टे मीठे बिजनेस में। तो खट्टे वाले एक्सपीरियंस कुछ बताइए, कुछ मीठे वाले। अलीबाबा के थ्रू धोखा हो गया। मशीनरी के दौर में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है लेबर को। लेबर सोच रही है कि उनकी नौकरी जाने वाली है, क्या जाने वाला है। कैसी विद सैम में अनस जावेद हमारे साथ आ चुके हैं। अनस भाई, मेरे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। सबसे पहले आपकी ऑडियंस को बहुत शुक्रिया करूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप हम जैसे आम लोगों को लोगों के बीच में लेकर आ रहे हो और उन लोगों को इंस्पायर कर रहे हो कि वो भी कुछ कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने कहा था, बहुत खास लोगों का ये पॉडकास्ट है। अनस जावेद, जिन्होंने एक कंपनी को जीरो से शुरू किया और आज इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए हैं। हमारे रामपुर के लिए, दिल्ली के लिए गर्व की बात है। तो अनस भाई, ये बताइए सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, कैसे आइडिया आया कि एक यंग लड़का जो बनना चाहता था सीए, ये मैंने पढ़ा आपके बारे में। जी हाँ। और बिजनेस टाइकून की दिशा में चल दिया। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरा 12th कंप्लीट हो चुका था, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे एंड मैंने सीपीटी की नहीं प्रिपरेशन भी किया था। द ग्रेस ऑफ गॉड वो सीपीटी का एंट्रेंस भी अच्छा क्लियर हुआ। फिर उसके बाद समहाउ कोविड आया और जब कोविड आया घर पे बैठे थे तो बैठे बैठे एक हमारे मेंटोर है नील पटेल सर, जो डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कोच हैं। अच्छा। उनका एक मैंने क्लास इनरोल करा रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ मिली दैट इज़ कॉल्ड वीडियो मार्केटिंग। और 2020 में वीडियो मार्केटिंग अपने आप में एक बूम मार्केटिंग वाली चीज़ थी। एग्जैक्टली। तो हम घर पे बैठे थे, ऑलरेडी मेरे डैडी की फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री जब तक ऐसी चल रही थी कि बस माल बना लोकल मार्केट में गया या फिर आपका कानपुर वेस्ट बंगाल गया, पुराने पैटर्न पे काम चल रहा था। हाँ, आपने वो चीज़ चेंज की। क्या बात। तो एक दिन ऐसे ही मैं फैक्ट्री गया और जाकर वीडियो मार्केटिंग हम कर रहे थे। मेरे जितने साथ के दोस्त थे वो सब इधर उधर कंपनीज में इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे थे। मैं गया, कैमरा उठाया, पापा से बोला कि वीडियो बनाओ। और वो वीडियो हमने बहुत अच्छे से, उस टाइम पर एक काइन मास्टर करके सॉफ्टवेयर होता था, उससे अपलोड करा वॉइस ओवर करके। और अपलोड करने के 4 से 5 दिन बाद एक कॉल आता है। और जब वो कॉल आता है, वो ऐसे ऐसे मुझे मशीन चाहिए। और फिर क्या हुआ कि मैं कुछ नहीं करता था, मेरी पॉकेट में एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आया। फिर सिलसिला चलता रहा कि हम उसको पॉकेट मनी की नहीं करने लगे जब तक हमें कुछ आइडिया नहीं था स्केल अप करना है, कुछ नहीं करना है। तो ऐसे करके इस सफ़र की शुरुआत हुई थी। बहुत बढ़िया। कुछ अपनी कंपनी के बारे में बता दिए। मेरी कंपनी का नाम एज ग्लोबल सॉल्यूशंस है और मैं अपनी कंपनी में चीफ मार्केटिंग हेड की पोस्ट पर भी हूँ। अरे वेरी गुड। हमारी कंपनी के अंदर हम पावर टूल्स और मशीनरी और जो आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट में फ्यूचरिस्टिक मशीनरीज है उसको चाइना से इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में, और कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं जिसको हम यहाँ पे इंडिया में डेवलप करते हैं, उसको इंडिया में और मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी करते हैं। शायद इंडिया में कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट नहीं जाते। बेसिकली आपने पूछा कि आपने चेंज क्या करा। हमने चेंज ये करा कि पहले क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं, आप एक ड्रिल मशीन खरीदने जाते हो, आपको ड्रिल मशीन के बारे में आइडिया नहीं है, आप गए, एक XYZ दुकानदार ने आपको बताया कि ये मशीन ले जाओ। अब आपने आकर चलाई, आने के बाद वो खराब हो गई। तो बेसिकली हमने कभी बेचना नहीं चाहा, हमने लोगों को गाइड करा कि वो अगर चीज खरीद रहे हैं तो वो चीज कैसे खरीदे। क्या बात है। मतलब आपने बताया कि आप पहले सही चीज चुने। कि अब मैंने एक वीडियो बनाया कि ये ड्रिल मशीन है, दीवार में भी सुराख करेगा, लोहे में भी सुराख करेगा और इसको ऐसे करके चलाना है। तो वहां पर क्या हुआ कि सामने वाले को पता चला कि हाँ एक्चुअल में मैं ये चीज ले रहा हूँ, ताकि वो पैसा खर्च करने के बाद उसको अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। तो हमारा जो इंटेंशन है, हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट ना बेचें, हमेशा लोगों का काम आसान करें और लोगों को चीजों से लेकर अवेयर करें। मशीनरी के दौर में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है लेबर को। लेबर सोच रही है कि उनकी नौकरी जाने वाली है, क्या जाने वाला है। खास तौर से हमारे जितने दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भाई हैं, उनको लगता है कि मशीन आएगी, मशीन आकर पूरा काम खराब कर देगी, हमें रोजगार नहीं मिलेगा। आपको एक कहानी से बताता हूँ। अभी हम अपने होम टाउन गए थे, वहाँ पे दरवाजे पे लॉक लगना था। तो वो कारपेंटर भाई सुबह 10 बजे आए, उन्होंने शाम के 8 बजे तक वो चीज़ को कंप्लीट नहीं करा।
तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे कि मेरा डोर मोटीजर है, और मौके की बात वो मेरी गाड़ी में पड़ा था। मैंने उन्हें लाकर दिखाया, जो काम उन्होंने सुबह 8 घंटे में करा, वो काम 15 मिनट में कर दिया उस मशीन ने। हाँ, और कहने का मतलब है कि मशीन कभी आपकी रोजगार को नहीं खाती है, मशीन आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। आपके अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप एक दिन के अंदर ज्यादा काम करके ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अच्छा, मतलब काम ज्यादा कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। क्या दिक्कत महसूस हुई आपको जब आप इस बिजनेस को एक स्केल पे लेके गए, बड़े स्केल पे ले गए, और एक अभी कम उम्र नौजवान, शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई है भाई, अभी कुंवारे हैं, तो इस बात पे भी आपके लिए रिश्ता भी जो है शायद जल्दी आ जाए। थैंक यू। ठीक है, तो आप एक बिजनेस को इतने बड़े लेवल पे लेकर आए, तो दिक्कतों का भी कोई सामने किया? हाँ, बहुत सारी दिक्कत हुई है। मेरी आदत है कि मैं खास तौर से एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अगर आप हमारी कंपनी की प्रोफाइल चेक करेंगे, आपको जो नॉर्मल मशीनरी आइटम होते हैं, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर और स्क्रू ड्राइवर, आपको वो ना हमने शुरू से बेचा है, ना कभी हम बेचने वाले हैं। आपको सारे स्पेसिफिक फ्यूचरिस्टिक आइटम मिलेंगे। क्योंकि मेरा जो है, क्योंकि मैं ओल्ड आइटम्स के अंदर काम करना चाहता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी लेकर आओ कि जो लोग यूएस में, चाइना में, जापान में यूज कर रहे, वो चीज इंडिया में यूज करे। तो उसमें मैंने नुकसान कैसे खाए कि 2023 की बात है, एक वेबसाइट है अलीबाबा, तो वो टाइम पे मुझे इंपोर्ट के बारे में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने एक वेबसाइट पर लगभग 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर बनाया। ऑर्डर बनाने के बाद हमने उसको पेमेंट भी कर दी, वो माल आज तक नहीं आया। मतलब अलीबाबा के थ्रू धोखा हो गया आपको? नहीं, अलीबाबा वेबसाइट के थ्रू मैं नहीं बोलूंगा, वहां पे जो पर्सन था उस वेंडर ने नहीं हाँ, भेजा मतलब वो उस वेबसाइट पे जाके आपने ऑर्डर दे दिया और वो माल नहीं आया आपके पास? आज तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, और पैसे भी गए? पैसे भी गए। पर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हाँ, उस टाइम पे 1.5 लाख रुपए मतलब मेरे 3 महीने की सेविंग। अरे यार भाई साहब। और उसके बाद लेकिन उस गलती से हमें एक तजुर्बा मिला कि हाँ ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट नहीं होगा। फिर लगे रहे, फिर 2 महीने बाद और ट्राई करा, 2 महीने बाद आया। और कभी कभी, अब मैं आपको कल की एक गलती बताता हूँ। अभी तो सब चीज़ अच्छी है, मुझे एक आइटम मंगाना था। वो मैंने यहाँ पर इंडिया में सर्च करा और भी दूसरी जगह सर्च करा, तो वो आइटम का मुझे किसी और बंदे ने 24-25 हज़ार रुपये रेट दिया। अब देखिए कि गलती ऐसे होती है कि मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैंने पेमेंट करा और ऑर्डर कर दिया। फिर कल रात मैं बैठा था अपने चाइना वेबसाइट के पोर्टल पर, और वहां से वो सेम आइटम मैंने उससे 10,000 रुपये कम में खरीदा। तो ऐसे हम अगर काम कर रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, बहुत सारी गलतियां हम करते रहते हैं, और गलती से ही सीखने को मिलती है। बहुत बड़ी बात है। आपके मम्मी पापा, आपके घर वाले ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो उनसे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप ना कभी भी कोई भी नया काम कर रहे हो, उसमें अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप उसमें टॉप पे जाओगे। जब मैंने अपना काम स्टार्ट करा था तो लोग मजाक उड़ाते थे, कुछ नहीं होगा। हमने देखा है बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स बंद हो गए, लेकिन मेरे मम्मी डैडी ने शुरू से लेकर अब तक मेरा बहुत सपोर्ट करा है, खासतौर से डैडी ने। और खास तौर से मेरी कंपनी के अंदर 1 रुपए की भी बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो भी फंडिंग से, जो भी इन्वेस्टमेंट से, मेरे घर से मेरी माँ ने फंडिंग करी है। चाहे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए अभी, कोई चाहे नहीं, आप 50 लाख रुपए चाहिए, मेरे घर से मेरी माँ ने मुझे स्टार्टिंग से लेकर अब तक की सपोर्ट करी है। क्या बात है। तो सबसे अच्छी बात कि अगर आपके घर वाले आपके साथ हैं, जैसे मेरे घर वाले मेरे साथ थे शुरू से लेकर अब तक और आगे भी रहेंगे, तो आप कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली वहां पे टॉप पे जाओगे। क्या बात है भाई साहब, ये लेगेसी जो है वो जारी रहना चाहिए। और हमारे शो का नाम भी है लेगेसी विद सेम। एक्सपीरियंस होते हैं खट्टे मीठे बिजनेस में, तो खट्टे वाले एक्सपीरियंस कुछ बताइए, कुछ मीठे वाले एक्सपीरियंस बताइए। खट्टे वाला एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। 2 ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो हमारे साथ, मतलब खट्टा एक्सपीरियंस जिसे हम बोलेंगे। एक बार 2021 में एक ऑर्डर आया, वो ऑर्डर आया दिल्ली नजफगढ़ से। और देयर वाज अ पर्सन महेंद्र सिंह, तो उन्होंने एक ऑर्डर करा। वो ऑर्डर था लगभग 20,000 रुपए के, एक छुरी पे धार लगाने का मशीन आता है ग्राइंडर का। अच्छा। तो उन्होंने हमें 4-5 हज़ार एडवांस डाला। एडवांस डालने के बाद 10 दिन में वो आइटम हमने मैन्युफैक्चर करा यहाँ पे। और जब मैं नजफगढ़ देने गया तो मुझे पहुँचते पहुँचते शाम को 8 बज गए, अंधेरा हो गया। अब मैं जैसे तैसे वहाँ गया, जैसे मैंने डोर की बेल प्रेस करी, एक पिटबुल आया, आकर भौंकने लगा, और अंदर काफी सारे डॉग, और वो भाई साहब ऐसे करके आए। मैं डर गया कि आज मेरी मशीन। खुद ही ऑर्डर डिलीवर करने गए? हाँ। क्या बात है भाई साहब, देख लीजिए मेहनत, देख लीजिए भाई। अब मैं डर गया कि मेरी मशीन भी गई, पैसे भी गए, ये पता नहीं बैठाया ना, मुझे बैठा के भी रखे। पर उस टाइम पे 5 मिनट के लिए दिमाग ने काम नहीं करा। पर वो बहुत अच्छा पर्सन थे,
और अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बोलूँगा बहुत अच्छे पर्सन थे, उन्होंने देखा सारा, समझा और उन्होंने मुझे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए अच्छा। जब चीज़ अच्छी हो गई। और फिर वही भैंस का ताज़ा दूध निकाल के उबाल अरे कर वो वाह पिलवाया। वाह, तो ये तो मीठा एक्सपीरियंस हो, खट्टा का। नहीं, ये पहले खट्टा लगा ना, फिर बाद में वो फिर मीठा बाद में मीठा हो गया ये। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि नया नया बिजनेस शुरू करा था, लगभग 4 महीने हुए थे। किसी ने मणिपुर से एक हमारी वीडियो देखी, वो मैडम का नाम मुझे नाम याद नहीं है, तो ऐसी बस कॉल पे बात हो रही थी, वो अपना ऑर्डर बता रही थी, मैं लिख रहा था। तो वो ऑर्डर बनते बनते 4 लाख रुपए की वैल्यू का गया, और वो भी मेरे लिए नई, मैं भी उनके लिए नया, सिर्फ कम्युनिकेशन पे बात हो रही है और अभी तक उन्होंने मुझे वर्चुअल देखा। कॉल पे बात करते करते अकाउंट में पेमेंट आ गई। तो दैट वाज बेस्ट एक्सपीरियंस कि यार किसी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा, तो वो 4-4.5 लाख रुपए का ऑर्डर कॉल पे हो गया विद इन 5 to 10 मिनट्स। क्या बात। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस भी बहुत सारे हमारे साथ रहे हैं। और मैं और मेरी टीम आज भी, चाहे हमारे पास 1 रुपए का कस्टमर हो या 1 लाख रुपए का कस्टमर हो, 10 लाख रुपए का कस्टमर हो, हम खुद उनको हर चीज़ प्रैक्टिकली दिखाते हैं। और हम हमेशा, अगर हमारा कोई कस्टमर ये वीडियो देख रहा है, हमेशा लोगों को गाइड करते हैं कि आप ये मशीन ना खरीद कर ये मशीन खरीदो, भले ही उसमें हमारा सही नुकसान भी हो रहा है। बताते हैं आप उन्हें। अच्छा ओके, मतलब जो फायदा हो कस्टमर का फायदा हो। पहले तो हम ट्रेड करते थे, चाइना से माल मंगाया या यहाँ से माल खरीद के बेचा। फिर मैंने मेरी टीम में एक हमारे भाई हैं, अनस भाई और आदिल भाई करके, उन्होंने एक प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे कि अनस भाई हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बड़ा कॉमन है, इस जैसा मिलता है। फिर हमारे माइंड में एक आइडिया आया कि हम एक ब्रांड डेवलप करते हैं। ब्रांड हमने जनरेटर से स्टार्ट करी थी। अच्छा। तो हम नाम ऐसे ढूंढ रहे थे। फिर मैक्स जेन हमारा नाम याद आया, मैक्स मतलब ज्यादा, जेन मतलब जनरेटर। तो हमने मैक्स जेन करके स्टार्ट करा अपना ब्रांड, और हमारा पहला प्रोडक्ट था एक जनरेटर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वो जो प्रोडक्ट था हमारा, हमने वो वीडियो बनाई, वो वीडियो हमारी विद इन 2 days 5 million पे रीच पहुंची। और हमने वो इतना माल बेचा कि सारा स्टॉक खत्म। और हमारा अपना ब्रांड स्टार्ट करने का एक और विजन भी था कि मार्केट के अंदर XYZ कोई भी रैंडमली ब्रांड आती है, आप उस पर मेहनत करो और प्रोडक्ट अगर वर्थ इट नहीं है, पीछे से आप क्या कर लोगे? सामने वाला ने मेरा फेस देख के खरीदा तो वो तो मुझे गाली देगा ना, आपकी जिम्मेदारी है। फिर हमने मैगजीन के अंदर वो प्रोडक्ट डेवलप करे और कर रहे हैं कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे है। कंपटीशन मानते हैं आप? देखिए, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन हम खुद हैं। हम डेली अपने आप को पॉलिश करते हैं कि आज हमें लोगों के लिए ये प्रोडक्ट लाना है, ये प्रोडक्ट लेकर आना है, इस प्रोडक्ट की ऐसे सर्विस देना है। अगर हम किसी का कंपटीशन देखेंगे तो बहुत सारे लोग आजू बाजू आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किसी को ऐसे कंपटीशन की नज़र से नहीं देखते, क्योंकि अगर हम उन्हें देखेंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और हम और चीज़ें अच्छी नहीं कर पाएंगे। वो चाहते नहीं आप। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर कोई जनरेटर खरीदे तो उसमें बेसिक क्या चीजें देखना चाहिए? देखिए, अगर कोई जनरेटर खरीद रहे, आमिर भाई जैसे आप जनरेटर खरीद रहे हो, आपको सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आप किस चीज के लिए जनरेटर खरीद रहे हो? घर के लिए। घर पे आपको क्या चलाना है? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। अब आपने मुझे बताया टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हो सकता है आप एसी भी चला लो। यस यस। तो पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कितने किलोवाट का लोड चला रहे हो। और सपोज आपका लोड अगर टोटल 5 किलोवाट का है, आप मार्केट जाओगे, कोई भी दुकानदार आपको 5 किलोवाट का जनरेटर चिप देगा। हमारा क्या है कि आप हमें बताओगे 5 किलोवाट का जनरेटर है, पहले हम आपका तसल्ली से समझेंगे आपको 3 किलोवाट एक बार में चलाना है या 5 किलोवाट, देन हम सजेस्ट करेंगे। अगर आपका 5 किलोवाट का लोड है तो आपको एटलीस्ट 7.5 किलोवाट का जनरेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, अगर आप उसे जनरेटर पे चलाओगे, 1.5 टन का एसी 3 टन के समथिंग का पावर लेगा उसको स्टार्ट होने में। थोड़ा उसे ज्यादा पावर चाहिए होती है। जी हाँ, और लोग उसे सस्ता बता के बेच देते हैं, फिर बाद में उसे दिक्कत आती है। आपके जो भी आइटम्स होते हैं उनकी कुछ गारंटी वगैरह मिलती है? लोग कैसे मिलती है, क्या तरीका होता है उसका? देखिए, हम पैन इंडिया बेसिस पे काम करते हैं, तो हमारे मोस्टली प्रोडक्ट्स की हम 1 ईयर 2 ईयर्स वारंटी देते हैं, गारंटी नहीं वारंटी। और मैं पहला ऐसा कंपनी हूँ पावर टूल्स के अंदर इंडियन मार्केट में, अगर आपको मेरे पास एक छोटा प्रोडक्ट भी मिलेगा तो आपको उसके A to Z सारे स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे। और एक प्रोडक्ट के पार्ट्स अरेंज करने में मुझे कभी कभी 10 दिन लग जाते हैं R&D करने में। अच्छा। अब आपने पूछा वारंटी, अब एक कॉमन क्वेश्चन आप मुझसे हो सकता है ये भी पूछ लो कि अगर मैंने आपकी वीडियो देख के हैदराबाद से मशीन खरीदी, वो खराब हो गई, तब कैसे वारंटी होगा? जाहिर बात। देखिए, हमारे पास टीम है, हमारी टीम टैक टीम वीडियो कॉल पे आपको पूरा प्रॉपर गाइड करती है। अगर कल को कोई चीज खराब हो गई, आपने हैदराबाद से खरीदा, आप
हमारे तक भिजवा दो, हम उसे ठीक करके दे देंगे। आपके पास टाइम नहीं है, आप लोकल में जाओ, लोकल हार्डवेयर स्टोर पे या जो मशीन रिपेयर करता है उसे हमारे पर्सन से कनेक्ट कराओ, हमारा पर्सन से वीडियो कॉल पे गाइड करके चीज को तुरंत रिपेयर करा देगा। और बाई चांस अगर कोई पार्ट नहीं है तो हम उसको बायर भेजते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी अरे कस्टमर क्या से चार्ज बात नहीं है करते। भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसीलिए आप जमीन से उठकर जो है बिजनेस को लेकर गए और आगे बढ़ाए। कौन सी पीढ़ी है आप उस बिजनेस में जो आगे लेके जा रहे हैं, उस लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं? सेकंड जनरेशन हूँ मैं। Second। और आमिर भाई, मैंने 100 रुपए के फायदे के लिए मैं दिल्ली से गाजियाबाद तक गया हूँ। ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हाँ, सिर्फ 100 रुपए का फायदे के सिर्फ 100 रुपए के फायदे के लिए मैं Because of 200-300 trust, रुपए खर्च भरोसा। करके गया कि लोगों को एटलीस्ट पता चले। और कई बार हमारे साथ ऐसा भी हुआ क्या कि बात है। हम जब गए, सामने वाले ने हमसे मजे ले लिए कि क्या? चीज दिखाओ, करो, नुक्स निकाले, या तो इसे कम में दो या ले जाओ वापस। अरे ऐसे बहुत परेशान सारे, किया बुलाने के बाद? हाँ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। अच्छा, जैसे जैसे कि एक जगह में एक मशीनरी देने गया, चाणक्यपुरी, वो थी वेल्डिंग मशीन। उन्होंने हमसे बात करी कॉल पर। उस टाइम पे हम छोटी कंपनी थे और ना हमारी सारी टीम थी, सिर्फ मैं था और एक मेरा दोस्त था। मेहनत में लगे हुए हाँ, थे। मैं था और एक मेरा दोस्त था। तो वो दोस्त भी अभी कुछ और कर रहे, तो मैं जाकर उसको देकर आया। उसने बोला चला कर दिखाओ, उसे अपने घर पे कुछ वेल्डिंग का काम कराना है। उसने वो डेमो से वो काम कराया और फिर उसने 100 नुक्स निकाल के ये है ये है ये है, और फिर हम वापस आए। तो उस टाइम पे सोचो कि हमने मार्केट से वो प्रोडक्ट खरीदा, और उस टाइम पे 2000-4000 रुपए भी बहुत हुआ करते थे। तो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। इंडिया में पावर टूल इंडस्ट्री जो है उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं? वो जो बिजनेस करें उन लोगों के सामने क्या दिक्कतें आती हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? देखिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उनका तो माल बिक रहे। प्रॉब्लम आती है एंड यूजर को, जो माल खरीद रहे। आज भी इंडिया के अंदर जो बेचने वाला दुकानदार है, ना तो उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता। आमिर भाई, बहुत सारी वेल नोन पावर टूल्स के ब्रांड है जो ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं। बस स्टैम्प लगाया। उनके इंपोर्टर्स के, एमडीज के मेरे पे कॉल्स आते कि ये प्रोडक्ट हमने वहां दिया था, खराब हो गया, कैसे ठीक होगा? तो जो इंपोर्ट कर रहा है ब्रांड को, फर्स्ट उसको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, वो तो सिर्फ माल काटने में लगे। और जो रिटेलर है वो लोगों को माल बेचे जा रहे। अब एंड कस्टमर को नहीं पता, उसको छोटे काम के लिए कभी बड़ी मशीन मिल जाती है, कभी बड़े काम के लिए छोटी मशीन मिल जाती है। तो जो बेच रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका माल बिक रहा है। मेन प्रॉब्लम आती है जो खरीद रहा है उसको। और वही हमने चीज पे काम करा कि जो चीज खरीद रहे उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज मिलना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप मुझसे ये माइक भी खरीद रहे हो ना, तो आपको माइक खरीदने से पहले पूरा पता होना चाहिए कि इस कंपनी के माइक का कितना बैकअप है, कितना डिनॉइस देगा और कैसे और उससे बेटर है, क्या मेरे काम को फुलफिल करेगा, आउटडोर व्लॉगिंग करेगा, नहीं करेगा। तो हमने उस चीज पर काम करा कि हम अगर कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो खरीदने वाले के वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और उससे ज्यादा फुलफिल करे। जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खरीद रहा है उसके लिए प्रॉब्लम थी। इतना टर्नओवर है इसमें, और बहुत वैसे ज्यादा लोग हैं नहीं अभी इस इंडस्ट्री में। देखिए, पावर टूल्स और मशीनरी की इंडस्ट्री इंडिया के अंदर लगभग $2 बिलियन की, यानी कि 18,000 से 19,000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये। तो जीडीपी में बड़ा योगदान है इसका। जो हमारा मेक इन इंडिया कंस्ट्रक्शन और नए नए डेवलप हो रहे हैं, चीजें डेवलप हो रही हैं, वो इस इंडस्ट्री को और ग्रो कर रही हैं। तो ओवरऑल ये इंडस्ट्री अभी आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। और आपने बोला कि लोग कम है, इस इंडस्ट्री में लोग बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो ढंग से काम नहीं कर रहे। क्या कमी है सर? बेचने वाले को नहीं पता कि प्रोडक्ट के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, और जो माल इंपोर्ट कर रही है कंपनी, इवन कंपनी के एमडी से आप पूछो कि आपका ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, वो बता ही नहीं पाएगा। और मैगजीन के अंदर हम उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। सर, मैं खुद अपनी कंपनी के अंदर सीएम हूँ, मार्केटिंग हेड हूँ, और मुझे और मेरे स्टाफ के अंदर जितने लोग हैं हमारी टीम में, ऑल आर वेरी प्रोफेशनल। अगर आप उनके पास एज कस्टमर बन के कभी जाकर देखना, आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइड करेंगे, ये आपके काम को चीज़ करेगी, ये नहीं करेगी। टीम कितनी बड़ी है आपकी? सर, अभी हमारी टीम के अंदर करीबन 12 लोग हैं जो इन हाउस हैं, और लगभग 13-14 लोग हैं जो आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। अरे वेरी गुड। बताइए अपनी टीम के बारे में, कैसी टीम है? धांसू टीम है, आपके स्टाइल की टीम है, आपकी तरह मेहनत करती है, कैसी? देखिए, हम जो भी हैं अपनी टीम की वजह से, और हमारी टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है। हमारी टीम में मतलब जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है, सबसे पहले एक मेरे भाई हैं
आदिल भाई, वो मेरे एक दोस्त के जरिए टचअप में आए थे और ही वाज इन बजाज फाइनेंस। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने वहाँ करोड़ों का टर्नओवर करा हम्म। और वो क्या हुआ, उनको बाद में लगा कि ये जॉब ठीक नहीं है, फिर वो हमारे साथ आए और बहुत अच्छे से काम करा और आज मेरे भाई जैसे हैं। अरे very और एक हमारे जो भाई अभी साथ में आए हैं, अनस भाई, हाँ। अनस भाई से मेरी मुलाकात हुई थी एक ग्राफिक शॉप पर। अच्छा। तो ये वहाँ पे ग्राफिक्स, मेरा जो एक ऑफिस बना था उसके सारे पोस्टर्स इन्होंने डिजाइन करे अरे थे। वाह। फिर नंबर मैंने लिया, हमारी मीटिंग्स हुई, फॉलोअप करा। इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था कि किसी इंडिविजुअल के इतने ज्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर होते हैं, तो ये भी काम करने में इंटरेस्टेड थे और ऐसे करके ये साथ में आए। फिर मेरी बहन भी मेरे साथ काम करती है, वो फैमिली सपोर्ट भी जी है हाँ, आपका। वो डीटीडीसी में थी पहले, अभी मेरे साथ 6-7 महीने से काम कर रही है, वो बहुत अच्छा। और एक हमारे, देखिए शायद कोई याद करे ना करे ऐसे इंसान, तो एक हमारे ऑटो वाले भाई साहब हैं, अच्छा। उनके नाम है फिरोज खान। अच्छा। सर वो हमारे साथ 2020 से जुड़े थे और आज वो हमारे इतने ट्रस्ट वाले पर्सन है कि अगर मुझे 5 लाख का पेमेंट मंगाना है मैं उनसे मंगा दूं। अरे ऑटो वाले बंदे से? हाँ। और सर ऐसे कैश मंगा लेंगे आप? हाँ भरोसा। सर भरोसा है, और मतलब समझो सर भरोसा है, और समझो कि अगर मुझे एक माल यहाँ से सूरत भेजना है, मैं किसी दूसरे काम में बिजी हूँ, जस्ट मैंने फोन करा सूरत तक लगवा कर आना है, तो वो लॉजिस्टिक्स को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं हमारे दिल्ली एनसीआर को। और हमारे जितने ऑटो वाले लॉजिस्टिक्स वाले हैं वो सब उन सबको भी वही कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। कम बजट में 10-20 हजार में 30 हजार में कोई आपसे क्या मशीन ले जो उसके स्किल भी इनहेंस हो और वो ज्यादा काम करे? आमिर भाई आपने बहुत अच्छा सवाल करा है, मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कभी आपके घर पे अगर कभी आपका नया घर बना हो, आपने देखा हो एक प्लम्बर आता है, वो पानी के और बिजली की झरी निकालता है। अब वो पहले दीवार पे हथौड़े मारता है और हथौड़े मार के पूरा उसमें कई दिन लगा देता है, पूरा हिल जाता है, प्लास्टर भी हिल जाता है, खराब हो जाती है। और क्योंकि उसको पता नहीं कि ऐसी चीज आती है, हमारे पे एक मशीन आती है, आपने बोला ना कि 10-20 हजार में। हाँ। अगर कोई प्लम्बर है वो मुझसे मेरे पास 20 से 25 हजार रुपए लेकर आए, मैं उसे गारंटी देता हूँ कि वो कम से कम 1 लाख रुपए महीने का काम करेगा। अच्छा जी। जैसे कि आपके घर पे 20-30 हजार रुपए लगा के 1 लाख रुपए महीना का काम करेगा? हाँ सर, कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम करने की। डेफिनेटली सर। अब आपके घर पे वो झिरी काटने आता है, झिरी काटने का ठेका लेता है। सपोज आपने 10,000 रुपए में पूरे घर की झिरी काटने का ठेका दिया, वो काम वो करेगा 6 दिन से। मेरी मशीन खरीदेगा 15,000 रुपए की, झिरी काटने का वही काम 1 दिन के अंदर हो जाएगा। अरे क्या सर आमदनी बढ़ी। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रोडक्ट आता है, बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, जो हमारे बाइक मैकेनिक कार मैकेनिक भाई वीडियो देख रहे होंगे, इम्पैक्ट इंच। आपने आज भी देखा होगा, वो चाबी पाने से स्क्रू कसते रहते हैं, टाइट करते रहते हैं। एक बाइक के स्क्रू खोलने और टाइट करने के अंदर सर्विस में कम से कम 35 मिनट्स लगते हैं। वही आप मेरा इम्पैक्ट रेंज खरीदो, मैगजीन इम्पैक्ट रेंज, उसी काम को आप 5 मिनट से पहले कर लोगे। तो सोचो अगर कोई 10,000 रुपए की मुझसे वो मशीन खरीदता है, वो एक बाइक सर्विस के 450 रुपए ले रहे हैं, और दिन के अगर अंदर उसने 5 या 6 बाइक सर्विस करी, जिसमें उसके आधा घंटा आप नेट खोलने में लगा लो, 3 घंटे लगे, वही काम मेरी मशीन के अंदर सर कम से कम 25 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो वो 5 के बदले 10 बाइकें भी तो ठीक कर सकते हैं ना, ज्यादा पैसे कमाएगा। हाँ। और टाइम भी बचेगा। हाँ सर। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो अनस भाई बड़े काम के आदमी हैं आप, क्या बात है, मतलब आदमी को और काम का बना दिया आपने। सर हम तो चाहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो, हमारे साथ जुड़ो, और आप चीज़ों को समझो और सोचो कि आप चीज़ों को समझो और आइडिया लगाओ कि ये चीज़ अगर आप कोई स्किल्ड पर्सन हो, आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, तो आप समझो कि ये चीज़ कैसे करके काम को मेरे आसान कर सकती है। जैसे कि मेरे पास एक मशीन आती है, डेट इज़ कॉल्ड डेंट पुलर। गाड़ी के ऊपर डेंट पड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट हमने इंडिया के अंदर डेवलप करे। अच्छा। और बेसिकली हाँ, पहले वो प्रोडक्ट मैं चाइना से इंपोर्ट करता था, महीने को 100 पीस 150 पीस, लेकिन हर बार क्या होता था कि कभी इंपोर्ट होने में टाइम लग रहा है, कभी कंटेनर नहीं आ रहा है। फिर मुझे एक पर्सन मिले ऑनलाइन, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और इलेक्ट्रिक इंजीनियर, उन्होंने वो प्रोडक्ट डेवलप करा। मैं उनके साथ बैठ के मीटिंग्स करी, हमने 2 महीने के अंदर उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा डेवलप करा। और हमने क्या करा कि जो लोग चाइना से प्रोडक्ट खरीद रहे थे, हमसे ही खरीदते थे, अगर उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट खराब हुआ तो वो 10,000 रुपए का पीसीबी पूरा चेंज करते थे। हमने उसका ऐसा सिस्टम कर दिया कि अगर आपका कुछ भी पार्ट खराब हो रहा है, आप कंपोनेंट अपने आप चेंज कर लो, और हमने उसे पैन इंडिया पे स्केल अप करा। अरे बहुत बढ़िया। तो वो प्रोडक्ट खरीद के गाड़ी पे डेंट पड़ जाता है, आप डेंट को आराम से निकाल सकते हैं। और अभी मैं एक और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड पेंटलेस डेंट मशीन। जैसे कि आपकी गाड़ी पे डेंट पड़ गया, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, ओला गिर गया या किसी ने ऐसे करके घुसा मार दिया,
अब आप गाड़ी की नई गाड़ी है, सपोज आपकी फॉर्च्यूनर है, अब आप क्या करोगे, मैकेनिक के पास जाओगे, वो हथौड़े बजा के डेंट निकालेगा। मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करा है जिस पर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं और अभी हमने मार्केट में उसमें ट्रायल भी लॉन्च करा। आप सिर्फ उसे गाड़ी के पेंट के ऊपर रखोगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, वो डेंट को पूरा बाहर कर देगा और ऐसा लगेगा नहीं गाड़ी पे डेंट पड़ा था, या आपकी गाड़ी का पेंट भी एकदम नया रहेगा। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मार्केट की जो नीड है उस पर वर्क कर रहे हैं आप बेसिकली। और अगर कोई समझो कि कोई आपके शहर में गाड़ी का डेंट पेंटिंग का काम कर रहे हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी उसके पास पहुंचे, तो वो काम कितना बढ़िया होगा और लोगों को चलो काम बढ़िया होगा और लोगों को पता चलेगा वहां पे उस टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है। अगर आपने घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। अगर आपने मुझसे 40,000 का वो आइटम खरीदा तो आप अच्छे से काम करोगे तो आप 40,000 एक हफ्ते में कमा लोगे। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो अनस भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मेरे पॉडकास्ट में आप आए। तो लेगेसी विद सैम, इस लेगेसी को आप जारी रखिए और उम्मीद है जल्द ही आपसे न्यू अचीवमेंट के साथ में एक और पॉडकास्ट करेंगे। डेफिनेटली सर, और सैम भाई की ऑडियंस को मैं बोलूंगा कि वीडियो को देखें पूरा, और सैम भाई बहुत मेहनत करते हैं जमीन से लेकर अच्छे तक, तो अपना प्यार बनाए रखें, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।